ओके स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस क्लिप्स थी उस टाइम में हम लोगों ने देखा था कि स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट की ये रिवोल्ट जो है वो कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लो कि रिवोल्ट सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये दिल्ली पहुँच गया 11 मई को 1857। उसके बाद वो धीरे धीरे, अब इन्होंने सारी एरियाज़ का बताया है कि किस तरह से लखनऊ बिहार में ये रिवोल्ट फैला था और कौन कौन से लीडर्स थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, बिहार में कुंवर सिंह थे और कानपुर में नाना साहेब आ गए थे। तो इस तरीके से रिवोल्ट फैला, लेकिन ये रिवोल्ट जो था मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा रहा, साउथ इंडिया में इसको ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों ने लिया नहीं, अगर हम बोल सकते हैं पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सप्रेशन। ठीक है ना, भले ही कुछ टाइम के लिए रिवोल्ट चला लेकिन ब्रिटिशर्स से क्या थी, आर्मी बढ़िया थी। अब देखो इन्होंने सप्रेस कैसे करा। द ब्रिटिश वर एम्बुश्ड एट द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट बट सून regained मोमेंटम। तो जब ब्रिटिशर्स वर एम्बुश्ड एट द बिगनिंग ऑफ रिवोल्ट, तो मतलब ये लोग जो ब्रिटिशर्स मतलब ऐसा सोच नहीं सकते थे कि इंडियंस जो हैं या इंडियन सोल्जर्स कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो वो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा सरप्राइज हो गए, क्योंकि देखो ना, हम किसी चीज़ के लिए तैयार बैठे थे तो हम उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि ऐसे कोई रिवोल्ट हो जाएगा तो उसको ऐसे सप्रेस करें। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स वर एम्बुश्ड, मतलब सरप्राइज हो गए थे। ठीक है, एट द बिगनिंग बट सुगेन रिगेन मोमेंटम, फिर लेकिन इसको गति मिलती चली गई थी। आफ्टर एक्सप्रेसिंग एन इनिशियल सेटबैक, इमीडिएट स्टेप्स वर टेकन बाय द लॉर्ड कैनिंग टू सप्रेस द रिवोल्ट। भले ही इनिशियल स्टेज में इस रिवोल्ट को जो है वो गति ना मिल पाई हो, मतलब ये तेज़ी से मतलब सप्रेस ना किया गया, लेकिन बाद में जो है लॉर्ड, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में टेलीग्राफ लाइन और ये वो सब काट दी थी भले ही, लेकिन कानपुर में फिर भी ब्रिटिशर्स सेना ने मतलब फटाफट कानपुर को रिकैप्चर्ड कर लिया था, भले ही नाना साहब से ले लिया था वापस। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग सप्रेस द रिवोल्ट, ही गैदर्ड द ब्रिटिश फोर्सेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, बच्चे ध्यान नहीं करते जब हम पढ़ाते हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब 1857 के रिवोल्ट के टाइम में कि हु वॉज द लॉर्ड ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट। तो अब आप लोग को ध्यान रहना चाहिए कि लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो इसने क्या करा, इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि कई जगह हो रहा था, तब यूपी में था, आपने देखा बिहार में था, क्योंकि काफ़ी बड़ी स्टेट्स हैं। ठीक है ना, अगर हम देखें तो यूपी बिहार जो है वो अब छोटा है, लेकिन उस टाइम पे इसमें काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ कवर्ड किए हुए थे। वो चीज़ मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी। ठीक है ना, तो अब इसने डिफरेंट पार्ट से अपनी आर्मी को, ब्रिटिश आर्मी को बुला लिया था, किस लिए, टू सप्रेस द रिवोल्ट। ठीक है ना, और आप देखो कि ही गैदर्ड द ब्रिटिश फोर्सेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड टुक हेल्प ऑफ द सिख रेजिमेंट। अपने उसको बुलाया, लेकिन जो सिख रेजिमेंट थी, ठीक है ना, ये बंगाल रेजिमेंट से हुआ, यहाँ पे फिर मेरठ में आया, लेकिन क्या जो सिख रेजिमेंट था वो जो था इस रिवोल्ट में शामिल नहीं था, और उसने जो था, अगर हम बोल दे सकते हैं कि एक तरह से बिट्रे किया था इंडियंस के साथ, और वो लोग जो थे ब्रिटिशर्स का साथ दिया था सिख रेजिमेंट में, वॉज लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। एक तरह से इंडिया से बिट्रे किया, धोखा दिया और ब्रिटिशर्स के लॉयल के साथ दिया। तो बाय द सितंबर 1857 द ब्रिटिशर्स वॉज सक्सेसफुली एंड ऑक्यूपाइंग दिल्ली। देखो दिल्ली में भी इन्होंने बाद कब्जा कर लिया था हमारे इंडियन सोल्जर्स ने, लेकिन क्या हुआ, अब आप ये देखो ना कि मई में स्टार्ट हुआ था, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब आप देखो ना 5th मंथ में इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया और दिल्ली जो है वापस ले ली थी, कैपिटल थी। तो द लास्ट मुगल बहादुर शाह वॉज टायर्ड एंड चार्ज एट द कोर्ट। ठीक है ना, इसके ऊपर मुकदमा चला, ही वॉज इवेंचुअली सेंट टू प्रिजन इन द बर्मा, और इसको क्या पड़ा, इसके ऊपर मुकदमा चला, लेकिन इसको फांसी की नहीं दी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो बहुत इंटेलिजेंट थे यहाँ पे, कि समझते थे कि इंडियंस जो हैं बहुत इमोशनली जो हैं अपने राजा के, भले ही इस टाइम पे काफ़ी ओल्ड एज था, 80 ईयर्स के करीब था। अब देखो ना, कोई 80 ईयर्स ओल्ड आदमी होता है, वो कैसा एक बार सेना का करेगा, लेकिन इसको नाम का ही इन्होंने अपना लीडर बना दिया था। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया था कि इंडियंस जो हैं वो अपने इमोशंस के, मतलब जो अपने राजा है उसके इमोशनली बहुत जुड़े, अगर इसको फांसी देते हैं तो ये लोग गड़बड़ कर सकते। तो इन्होंने इसको मुकदमा चलाया और इसको कहाँ भेज दिया था, इसको जिन्होंने रंगून भेज दिया था। ठीक है ना, ये एक तरह से उस टाइम पे इंडिया का ही एक हिस्सा होता था। ठीक है ना, लेकिन अब इंडिया से अलग है। तो ये देखो आप लोग के इंडिया का मैप जो आप दिख रहा है ना, ये वेस्ट बंगाल आ गया है, ये बांग्लादेश आ गया है, और इधर से पूरा हमारी ये 7 सिस्टर स्टेट्स आ गई हैं, और यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये जो पूरा पार्ट्स दिख रहा है
ये बर्मा। तो अब ये देखो ना कि ऐसे पार होके जाना पड़ता था। तो यहाँ पे इसको बहादुर शाह जफ़र को यहाँ भेज दिया गया था, ठीक है ना। वेयर ही डाइड इन द नवंबर 1862, ठीक है ना, और डेथ हो गई थी। हिज सन्स वर ऑल्सो एग्जीक्यूटेड, लेकिन इसके बच्चों को फांसी दे दी गई थी। तो अदर लीडर्स of the revolt met similar fates at the बहादुर शाह जफ़र, रानी लक्ष्मीबाई joined तांत्या टोपे at ग्वालियर। तो इस तरीके से लोग सारे जो है मतलब जो पहले का बता रहे हैं सब लोग मिले थे। एंड द तांत्या टोपे was the charge of revolt at ग्वालियर, और तांत्या टोपे को जो है वो ग्वालियर में रिवोल्ट करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। द ब्रिटिशर्स वर एबल टू कैप्चर द ग्वालियर, इन्होंने ग्वालियर को भी वापस ले लिया था इन जून 1858 में। एंड सर हग्रोस, ए ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिशियल, किल्ड रानी लक्ष्मीबाई। देखो रानी लक्ष्मी बहुत मतलब इसको ब्रेवरी के इसके किस्से आप लोगों ने भी बहुत सुने हुए होंगे। ब्रेवरी से लड़ी थी ये, लेकिन ये मारी गई थी, ठीक है, इन ए बैटल ड्यूरिंग द सेम टाइम, रिवोल्ट के टाइम में मारी गई थी। तो ऑल द तांत्या टोपे मैनेज टू एस्केप, जो तांत्या टोपे था वो निकल गया था और ही वॉज कॉट, ठीक है, एस्केप, लेकिन उसको बाद में पकड़ लिया गया था, उसको भी फांसी की सज़ा दे दी गई। तो अब देखो ना धीरे 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 क्या हुआ, बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया गया, उसकी डेथ हो गई थी, और यानी रानी लक्ष्मीबाई जो इनकी लीडर थी उसको मार दिया गया था, और तांत्या टोपी जो था वो निकल गया था, लेकिन उसको बाद में पकड़ लिया और मार दिया। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जो था इनके लीडर्स को ऐसे ही नहीं छोड़ा, कि उनको पता था कि अगर आप इनके लीडर्स को या तो प्रिजन में डालो या फिर इनको मार डालोगे, मतलब एग्जीक्यूट कर दोगे, तो ये जो है नहीं तो दोबारा ये लोग फिर रिवोल्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने ये चाल चली थी। तो इट इज़ बिलीव्ड दैट द नाना साहब एंड द बेगम हजरत महल फ्लड टू नेपाल, और जो नाना साहब थे और ये बेगम जो लखनऊ की थी, ये माना गया कि ये नेपाल चले गए थे एंड स्पेंड द रिमेनिंग डेज ऑफ देयर लाइफ देयर, और नेपाल में ही इन्होंने अपनी आगे की रेस्ट ऑफ द लाइफ वहीं जी थी। तो अदर mutineers such as the Khan Bahadur Khan at Bareilly and the Kanwar Singh in Jagdishpur were successfully suppressed। और अगर हम बोलें कि बिहार में जो था वो जगदीशपुर में किया था, और जो बरेली था खान बहादुर खान, ठीक है ना, जो बरेली में रिवोल्ट किया था, इन दोनों को जो है वो मतलब इनके जो रिवोल्ट करते उसको सप्रेस कर दिया गया था। ए फ्यू अदर सरप्राइजिंग कंटिन्यू फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक ये लोग करते रहे थे। हाउ एवर ओवर ए पीरियड ऑफ द ब्रिटिश वर एबल टू क्रश द रिवोल्ट कंप्लीट, और कुछ टाइम बाद ब्रिटिशर्स ने जो है इस रिवोल्ट को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था। अब हमारा आ गया है, अब देखो हमने रीजंस पढ़ लिए, स्प्रेड पढ़ लिया और सप्रेस पढ़ लिया। अब हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है फेलियर ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट तो हुआ, लेकिन इसके पीछे क्या रीजंस थे कि ये मतलब सप्रेस कर दिया ब्रिटिशर्स ने, या ये जो है पूरी इंडिया में नहीं फैल पाया, ठीक है ना। The revolt of 1857 was the first major effort by the Indians to remove the Britishers। अगर हम देखें ब्रिटिशर्स वैसे हमारे कंट्री में कब आए थे, एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है ना, उसके बाद हमारी आई थी बैटल ऑफ, ठीक है ना, तो इसके बाद जो है बक्सर, ठीक है ना, बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो इसके बाद ये दोनों बैटल्स के बाद ये माना जाता है कि इन्होंने जो है मतलब ब्रिटिशर्स जो है वो एक पॉलिटिकल पावर बन गए थे। तो ये माना जाता है कि 100 सालों में 57 देखो और 1857 देखो, 1757 और 1857 आ गया, तो 100 सालों में अगर हम देखा जाए तो उससे पहले ब्रिटिश इंडियंस इतने तंग नहीं थे इनसे, अगर हम वैसे देखें तो, क्योंकि ये ट्रेडिंग कंपनी थी। लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिकल पावर गेन करते जा रहे थे तो इंडियंस जो है वो इनसे परेशान होते गए थे। और क्योंकि सारी चीज़ पढ़ रखी कि इन लोगों ने किस तरीके से इनकी एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया था, किस तरीके से वेल्थ हमारी ड्रेन हो रही थी, आर्टिसियंस जो है वो ख़त्म होते जा रहे थे, मतलब बहुत सारे हम लोगों ने देखे पीछे जो चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या था, तो अब जो था वो 100 सालों में पहली बार इसलिए लिखा इट वॉज द फर्स्ट मेजर एफर्ट बाय द इंडियंस टू रिमूव द ब्रिटिश। अब यहाँ पे क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ इतनी ऑप्रेसिव और एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज़ को ये फॉलो कर रहे थे कि इंडियंस जो परेशान हो गए थे,
ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम था कि जब इंडियंस ने जो है ब्रिटिशर्स को रिमूव करने की सोची थी। बट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिवोल्ट द इंडियन स्पाई आउट नंबर्ड द ब्रिटिश सोल्जर्स। दे आल्सो हैड द सपोर्ट्स ऑफ द कॉमन मासेस एंड वर एबल टू पुट अप द ब्रेव फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इनिशियल स्टेज में आप देखो तो जो रिवोल्ट को जो है बहुत लोगों का सपोर्ट मिला और इनको कुछ हद तक अगर हम कहें कि बिहार बंगाल में इन लोग को जो है वो कुछ हद तक कामयाबी भी मिली। लेकिन क्या था, उसके बाद जो है धीरे 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 है लोगों का जो है वो हटता चला गया था। तो लेटर हाउ एवर दे वर कंटेन्ड बाय द ब्रिटिशर्स न्यूमरस रीजन्स फॉर अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। लेकिन कई रीजन्स ऐसे थे कि आप लोग के बुक्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब आगे पढ़ेंगे हम। सॉरी बेटा मेरे से गलती हो गई थी। तो यहाँ पे एक एक रीजन्स को हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इन लोगों के फेलियर्स के रीजन्स रहे थे। तो नेक्स्ट हम क्लिप में जो मैं नेक्स्ट उसमें भेजूंगी वीडियो क्लिप में, तब आप इन लोगों के हम रीजन्स देखेंगे। ये तो हमने केवल रिकैप देखा था जरा सा। अब आप लोग स्टूडेंट्स जो ये आपका है, आपको नहीं कुछ चीज़ समझ में आई हो तो यू कैन कॉल मी।